गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 12 अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के पार्ट 5 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम और कमेंट करना ना भूलें ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें। तो चलें अब हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का लेते हैं 11वां प्रश्न, जहां एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। उस सुई द्वारा 35 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ सपोज दैट हमारा ये घड़ी है, घड़ी का रीडिंग पॉइंट हमारा इस तरह होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह का एंटी क्लॉक बाई घड़ी होती है, जहाँ घंटा, मिनट और सेकंड का सुई होता है बहुत से घड़ी में। यहाँ हम मिनट की सुई की बात कर रहे हैं। मिनट का सुई जब यहाँ से चलना शुरू करता है तो ये वृत्ताकार पथ बनाते हुए पुनः 12 पर पहुँचने पर यहाँ हमें 60 मिनट का समय लगता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पुनः पहुँचने में, यानी ये वृत्त के एक पथ को पूरा करने में 60 मिनट का समय लगता है। यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी 60 मिनट में जो सुई है मिनट का वह 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए कि यह परिमाप है वृत्त का परिधि का, ये वृत्ताकार पथ है इसलिए ये परिधि हो गया। अर्थात हमारा जो स्थिति है पहले स्थिति में मिनट की सुई इस प्रकार होता है और यह घूमते घूमते यहाँ आता है, यानी 35 मिनट के पास यहाँ 55 मिनट का अंतराल पर घड़ी का यह मान है, यहाँ आता है। और ये जो रेडियस त्रिज्या जो दिया हुआ है इस घड़ी का 12 सेंटीमीटर यहाँ भी और 12 सेंटीमीटर यहाँ भी, ये हमारा O है। यहाँ हमें इस कोण को मालूम करना है, जबकि घड़ी का टोटल जो केंद्रीय कोण है थीटा वह 360 डिग्री है मिनट के हिसाब से एक चक्कर लगाने में। तो चलिए यहाँ जो जो मालूम है हम यहाँ ज्ञात करेंगे और हमें ये इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकालना है। ये हमारा त्रिज्याखंड हो गया, इस भाग का हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हमें थीटा नहीं मालूम है, इसके अलावा हमें इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जैसा कि यहाँ बन रहा है त्रिज्याखंड। तो चलें हम अगले स्टेप में यहाँ इसे इस प्रकार लिख सकते हैं अपने सॉल्यूशन में, यानी r बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर है, थीटा बराबर यहाँ हम रफ वर्क में इसे समझेंगे, लिखेंगे। चूँकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए 1 मिनट में हमारा जो कोण बनेगा 360/60 हो जाएगा। यहाँ इसे हम 0 0 से काट दिए, 6 6 36, यानी 6 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए हम टोटल 35 मिनट का निकालेंगे। यहाँ हमने 35 लिखा, 35 मिनट में 6 में हमने 35 का गुना कर दिया तो हमारा 200, 5 6 30 के 0 हासिल 3 तो 18 और 3 21, यानी 210 डिग्री। तो हमारा थीटा का मान यहाँ हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 360 डिग्री बटे 60 डिग्री और गुणे हम यहाँ 35 कर देंगे। तो हमारा जो रिजल्ट होगा इसी चीज़ को हम यहाँ डायरेक्ट 210 डिग्री इस प्रकार दिखा सकते हैं, यानी 0 0 को काट दिए, 6 6 36 और 6 को 35 से गुना किए 210 डिग्री। इस तरह हमारा त्रिज्या मालूम हो गया, केंद्रीय कोण थीटा मालूम हो गया। तो अब हम लोग इस त्रिज्याखंड का यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि एक त्रिज्याखंड है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास सूत्र है थीटा बाई 360 डिग्री गुणे पाई r स्क्वायर, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बटे थीटा बटे 360 डिग्री। अब थीटा का मान 210 डिग्री है, जबकि 360 डिग्री बटे में है, गुणे पाई का मान यहाँ 22/7 रखेंगे, आर का मान यहाँ 12, यानी 12 गुणे 12 हम इस तरह डायरेक्ट कर दिए। अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे, यानी 0 0 को काट दिए,
7 तिया 21, 3 को काट दिए, यहाँ से 12 तिया 36 यानी 12 को काट दिए, यहाँ 12 और 12 को काट दिए, तो हमारे पास राशि बचा 22 गुने 12 यानी 22 और 12 को हम यहाँ गुना करेंगे तो ये 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 यानी 4, 4 दो 6 और 2 यानी 264 सेंटीमीटर जो होगा इस प्रश्न सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 11 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का ये रहा 12वां प्रश्न। 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप 27.2 सेंटीमीटर है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ वृत्त की जगह हम लोग त्रिज्या खंड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी हम यहाँ त्रिज्या खंड लिखकर प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। यानी यहाँ केंद्र है किसी वृत्त का और 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका। सपोज दैट हमने इस तरह त्रिज्या खींचा और ये त्रिज्या खंड बनाए, तो इस तरह त्रिज्या खंड बनाए। यहाँ हमारा ये केंद्र है जो O हो गया और ये 5.6 सेंटीमीटर और इधर भी 5.6 सेंटीमीटर। संगत त्रिज्या खंड हमारा दोनों तरफ एक ही होगा। इस तरह हमारे पास जो जो मालूम है पहले लिखते हैं। यहाँ प्रश्न से हमें त्रिज्या यानी R मालूम है 5.6 सेंटीमीटर, जबकि त्रिज्या खंड का परिमाप भी मालूम है जो कि है 27.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग त्रिज्या खंड का परिमाप का सूत्र जानते हैं। यहाँ त्रिज्या खंड के परिमाप से हम यहाँ इसे A B नाम दे देते हैं। परिमाप माने हो जाता है OA, लिखेंगे यहाँ समझने के लिए, क्योंकि त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर हम लिख सकते हैं OA प्लस OB प्लस AB। AB यहाँ क्या है तो चाप है, यानी चाप की लंबाई है। तो यहाँ हम ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं चाप की लंबाई। अब त्रिज्या खंड का परिमाप दिया हुआ प्रश्न में जो कि 27.2 सेंटीमीटर है। OA हमारा 5.6 है, OB भी हमारा 5.6 है, प्लस चाप की लंबाई AB का सूत्र हमारे पास है θ/360 डिग्री गुने 2πr। इस तरह लिख लेने के बाद अब हम लोग अगले स्टेप में यहाँ से 27.2 लिखा और यहाँ 5.6 और 5.6 को हम जोड़ेंगे। एक बार और चलते हैं, यानी इसे हम जोड़ते हैं 6 6 12 के 2 हासिल 1 5 5 10 और 1 11 यानी 11.2 हमारा इसका मान होगा। जबकि प्लस का चिन्ह देकर θ/360 लिखे गुने यहाँ हम पाई पहले करके 2 गुने यहाँ R का मान 5.6 लिखे, यहाँ पाई गुना में है, यानी θ/360 डिग्री गुने पाई गुने 2R की जगह 5.6 लिखे, इसलिए कि त्रिज्या हमारा 5.6 है। अब हम लोग अगले स्टेप में यहाँ से 27.2 को रहने दिए लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि राइट हैंड साइड वाला राशि 11.2 को पक्षांतर किए तो ये हो गया -11.2 इक्वल टू हमारे पास राशि बचा θ/360 गुने पाई और यहाँ इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा इसमें, यानी 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 5 दूनी 10 1 11 यानी 11.2। अब हम पुनः अगले स्टेप में इस 11.2 को पक्षांतर करेंगे, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाएंगे
तो हमारा रिजल्ट पुनः इस बटा में इस प्रकार हो जाएगा। सबसे पहले इसे घटा लेते हैं। 2 में से 2 गया तो 0 दशमलव दिए, 7 में से 1 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 16.0, जिसे हम सिर्फ 16 भी लिख सकते हैं, किंतु यहाँ हम 11.2 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाते हैं तो ये गुना में है, ये हो जाएंगे भाग में। अब हमारा राइट हैंड साइड का राशि थीटा बटे 360 डिग्री बचा गुने पाई। अब हम इसे इसी तरह रहने देते हैं और पुनः हम अगले स्टेप में इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, हमने यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल चाप की लंबाई का सूत्र प्रयोग किया था, यहाँ हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करेंगे, यानी थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में यहाँ से यहाँ तक समझने के लिए इस राशि का मान ला चुके हैं। थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई 16 बटे 11.2। यहाँ हम इसे समय के बचत के लिए इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं ताकि हम परीक्षा भवन में समय को बचाते हुए जल्दी से प्रश्नों का सलूशन कर सकें। यहाँ आर का मान 5.6 को हमने 2 बार गुणा कर दिया। अब हम पुनः अगले स्टेप में इसे इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव के लिए ऊपर 160 हो जाएगा 10 गुना करने पर, नीचे 11 यानी 112 बचेगा। इसी तरह 56 को हमने 56 बटे 10 लिख दिया दशमलव हटाने के बाद। इसी तरह यहाँ भी हम 56 को 56 बटे 10 कर दिया। अब हम अगले स्टेप में इसे शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, यानी यहाँ से हमने 0 और 0 को काट दिया। दूसरी स्थिति में हम यहाँ 112 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 56 से इसे काट दिए 2 मरतबे में, तो ये 2 मरतबे में कट गया। 2 से हम 56 को काट दिए तो ये हो गया 28 दूनी 56, यानी नीचे हमारा राशि 10 बचा, ऊपर हमारा राशि 28 और 16 बचा। यानी हम यहाँ 28 और 16 को गुना करते हैं। 16 28 से 128 और 16 दूनी 32, यानी 8 2 2 4 3 1 4, यानी 448 हमारा, और बटे 10 नीचे हो जाएगा। अब इसे हम अगले स्टेप में भाग करते हैं तो हमारा रिजल्ट 44.8 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 12 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का ये रहा 13वां प्रश्न। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी 90 डिग्री कोण बनाती है। वृत्त के लघु वृत्तखंड एवं बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी 2 तरह का प्रश्न, लघु वृत्तखंड और बृहत वृत्तखंड, जिसे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड भी कहते हैं, का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सपोज दैट हमारा ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, ये हमारा केंद्र है। अब यहाँ से हमें इस प्रकार एक ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक जीवा इस तरह, सपोज दैट ये कोण जो है समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जबकि इसे AB दिखा देते हैं। ये हमारा छायांकित भाग जो है लघु वृत्तखंड है वृत्त का, और यह जो भाग है जो छायांकित नहीं है यह हमारा बृहत वृत्तखंड है, जिसे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड भी कहते हैं। यह हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। यहाँ हमें दोनों ज्ञात करना है, इस लघु वृत्तखंड को भी और दीर्घ वृत्तखंड को भी। तो चलिए प्रश्न में जो दिया है पहले उसे हम लोग लिखते हैं, यानी यहाँ त्रिज्या R हमारा प्रश्न से मौजूद है 14 सेंटीमीटर, यानी यह भी 14 सेंटीमीटर और यहाँ भी 14 सेंटीमीटर। इस तरह त्रिज्या हमें मालूम है, केंद्रीय कोण थीटा भी मालूम है, जो कि समकोण है, 90 डिग्री का है, यानी समकोण है। तो अब हम इस आधार पर
सबसे पहले लघु वृत्तखंड निकालेंगे, इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास सूत्र मौजूद है r² पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब यहाँ से हम लोग r² यानी इसे हम 14 × 14 लिख सकते हैं। r² यानी r का मान 14, इसी तरह पाई का मान 22/7 और गुणे 360 डिग्री पहले से यहाँ पर मौजूद है, और गुणे थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे, माइनस 1/2 गुणे यहाँ हम साइन थीटा के लिए 90 डिग्री का प्रयोग करेंगे, साइन 90 डिग्री। इस तरह लिख लेने के बाद अब हम पुनः अगले स्टेप में 14 × 14 किया, और इसे हम यहाँ से इसे काटेंगे एक दूसरे से, यानी 0 से 0 को काट दिया, 9 चौक 36 4 काट दिया। पुनः इसे हम 2 से काटे और इसे हम 11 काट देंगे, 2 से दोनों कट जाएगा, और तो हमारा जो राशि बचेगा ऊपर हमारा बच गया 11 और नीचे बच गया 7 दूनी 14, जबकि माइनस का चिन्ह देते हुए 1/2 साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इस तरह राशि हमारा 1/2 गुने 1 हो गया, जो कि अगले स्टेप में हम इसे 14 × 14 लिखते हुए यहाँ से हम इसका लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। ये भिन्न का घटाव हो गया, 14 और 2 का हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 14 होगा। अब 14 को 14 से भाग किए, 1 को 11 से गुना करेंगे 11, इसी तरह माइनस किए, 2 को 14 में भाग करेंगे 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, यहाँ 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं, यानी 1/2 ही बचेगा। तो हमारा राशि इस प्रकार 11 - 7/14 हो जाएगा। पुनः हम 14 × 14 किए और यहाँ से हम गुना किए, 11 में से 7 गया, 7 4 11 यानी 4/14। अब इस 14 को इस 14 से काट दिए और यहाँ से हम 14 में 4 से गुना कर देंगे तो हमारा अंक जो होगा, नंबर होगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब हम पुनः अगले स्टेप में दूसरे भाग का कथन को साबित करेंगे, यानी मान निकालेंगे बृहत, यानी बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब हो गया, इस पूरे भाग में से हम इस त्रिज्याखंड को घटा देंगे, लघु वृत्तखंड को हम यहाँ से घटा देंगे, तो हमारा जो राशि बचेगा वह दीर्घ वृत्तखंड का बचेगा। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटाते हैं और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है πr², जबकि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने यहाँ निकाल लिया है पहले आंसर के रूप में, तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ 56 लिख देंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्दी से बन सके। यहाँ पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुने r यहाँ 14 × 14 हो जाएगा, माइनस 56। अब हम इसे 7 से काट दिए, 7 दूनी 14, यानी हम यहाँ 22 दूनी 44, यानी 44 गुने हम 14 करेंगे और माइनस 56 करेंगे। पुनः 44 और 14 को हम गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 चौके 56 और 14 चौके 56, यानी 56 और 56 को हम यहाँ जोड़े, गुना करने पर तो 6 5 11 के खासी ले 5 1 6, यानी 616। 44 दूनी 14 को 616 और माइनस 56 करेंगे। यहाँ हम 56 इसमें घटाएं तो हमारा जो राशि हो गया, 6 में 6 गया 0, यहाँ 11 में से 5 गया तो बच गया 6, 6 5 11 तो 6, और यहाँ बच गया 5, यानी 560 जो हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बृहत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है।
इस तरह हम प्रश्न 13 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का ये रहा 14वां प्रश्न। एक वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त की परिधि हमें यहाँ परिकलित करना है, जबकि पाई का मान हम यहाँ 3.14 ही लेंगे, 3.141 लेंगे। तो यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, पाई का मान जब भी लेना है 3.141 का प्रयोग करना है। तो चले यहाँ सपोज दैट एक वृत्त है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है 78.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हमारा परिधि यानी ये चारों तरफ का घेरा जो है इसका लंबाई हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें त्रिज्या यहाँ मालूम करना पहले ज़रूरी है। यानी सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल का ही सहारा लेंगे। यहाँ चूँकि जो दिया है यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम है, जो कि दिया हुआ है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि आर हमें यहाँ से मालूम करना है पहले। यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, चूँकि लिखेंगे यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 78.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर हमें यहाँ मालूम करना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास सूत्र है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल हमें प्रश्न से मालूम है 78.5, पाई का मान हम यहाँ से 3.14 यानी 2 अंक का लेते हैं, 3.14 गुने आर स्क्वायर, और पुनः हम 3.14 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाते हैं, यानी चिन्ह का परिवर्तन, ये गुना में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी 78.5 बटे 3.14 बराबर यहाँ आर स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में यहाँ से दशमलव को हटाते हैं, यहाँ शून्य दे देने के बाद हम दशमलव हटाते हैं, इस दशमलव को इस दशमलव से हटा दिए तो यहाँ 7850 बचा। अब इसे हम अगले स्टेप में सीधे 314 को हम 7850 यानी 7850 में हम भाग करते हैं, ये 25 मरतबे में कट जाता है। इसलिए यहाँ से हम फाइनली अब आर बराबर लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, इस वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। ये त्रिज्या है सपोज दैट, यानी ये 5 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो जाएगा। अब त्रिज्या आ जाने के बाद वृत्त की परिधि हम यहाँ से अब आसानी से लिख सकते हैं, चूँकि हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि वृत्त की परिधि बराबर हमारे पास सूत्र मौजूद है, जो कि होता है 2 पाई आर। अब यहाँ से 2 गुने पाई का मान पुनः उसी तरह 3.14 और गुने आर का मान हम यहाँ से 5 रखेंगे, और इसे अगले स्टेप में हम गुना करते हैं, यानी 5 दूनी 10 यानी 3.14 गुने 10 करेंगे तो हमारा जो गुणनफल होगा यह 1 अंक और आगे आएगा, यानी 31.4 सेंटीमीटर जो आएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा, यानी वृत्त की परिधि होगा। इस तरह हम प्रश्न 14 का सॉल्यूशन करते हैं।